हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप क्लास फोर्थ में पढ़ते हैं और अगर आप एक डीएवी के स्टूडेंट हैं तो बच्चे, अगर आपका एनुअल एग्जामिनेशन होगा इस साल 2025 का, तो ये 2023-24 का मतलब पिछले साल का प्रश्न पत्र है डीएवी का। तो जब आप इस प्रश्न पत्र को करेंगे तो आपका जो अगला एग्जाम होगा वो सेम ही पैटर्न पे रहता है बच्चों, ठीक है। तो हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये हिंदी का प्रश्न पत्र है, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले खंड में क्या है, प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले हमें इसे पढ़ना होगा और फिर उत्तर लिखना होगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत का बहुत सुंदर और खुशहाल राज्य है, जहाँ प्रकृति की सुंदरता चारों ओर फैली हुई है। हिमाचल के वन यहाँ के निवासियों के जीवन का आधार है। हिमाचल वासी वनों से खाने पीने की सामग्री, जड़ी बूटियाँ और लकड़ियाँ प्राप्त करते हैं। पशुओं के लिए भोजन भी यहीं से प्राप्त हो जाता है। इन्हीं वनों पर उनकी खेती भी निर्भर करती है। वन वर्षा लाने में मदद करते हैं, जिससे पथरीली भूमि में नमी रहती है। हिमाचल के सभी लोगों का पहला काम है कोई भी व्यक्ति इन वनों का अनुचित कटाव न कर पाए। हिमाचल के वन यहाँ के लोगों की जीवन रेखा है। यहाँ के लोग प्राणों से भी बढ़कर वनों की सुरक्षा को महत्व देते हैं। अब उत्तर देखते हैं बच्चों। हिमाचल प्रदेश कैसा राज्य है आपको बताना है, ठीक है। तो ऊपर देख सकते हो, देखो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत का बहुत ही सुंदर और खुशहाल राज्य है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, हिमाचल वासी वनों से क्या क्या प्राप्त करते हैं, ठीक है। हिमाचल वासी जो है वो वन से क्या क्या प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो हिमाचल वासी वनों से खाने पीने की सामग्री, जड़ी बूटियां और लकड़ियां प्राप्त करते हैं। हिमाचल के सभी लोग का पहला काम क्या है? पहला काम जो है उनका क्या है बच्चे? तो हिमाचल के सभी लोगों का पहला काम है कि कोई भी व्यक्ति इन वनों का अनुचित कटाव न करने पाए। मतलब कि उनको काम है कि ये वन जो है वो कटे ना, इसे रोक के रखे। वन किस कार्य में मदद करते हैं? वन जो है वो किस कार्य में जो है वो मदद करते हैं, ठीक है। वन वन जो है उसका कार्य क्या है, ठीक है। वन वर्षा लाने में मदद करते हैं, जिससे पथरीली भूमि में नमी रहती है, ठीक है। क्या काम करते हैं? वर्षा लाने का काम करते हैं, ठीक है बच्चों, जिससे पथरीली भूमि में नमी रहती है। आंसर हो जाएगा। हिमाचल के लोग वनों की सुरक्षा को महत्व क्यों देते हैं, ठीक है। हिमाचल के जो लोग हैं वो इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि बच्चे, जो हिमाचल के वन हैं यहाँ के लोगों के जीवन रेखा है। जो हिमाचल का वन है ना वो क्या है? यहाँ के लोगों का जीवन रेखा है, यही मेन चीज है। तो वो सोचते हैं कि भैया हमें इसका रक्षा करना होगा। अगला सवाल है, निबंध निम्नलिखित शब्दों को उचित संबंध वाले विकल्प छांट कर लिखिए, ठीक है। तो हमें सही विकल्प चुनना है। जैसे देखो, पर्व का मतलब क्या होता है? कोई विशेष दिन, है ना। पर्व का मतलब क्या होता है? कोई विशेष दिन होता है, ठीक है। तो सर्वाधिक का मतलब क्या होगा? सर्वाधिक का मतलब क्या होता है? जो सबसे ज्यादा हो, सबसे अधिक हो। क्या होगा? सबसे अधिक। सर्वाधिक का मतलब मालदार। देखो इसके आगे क्या लगा है? दार लगा है। मालदार, मालदार। तो उसी तरह चित्रित, चित्रित। तो यहाँ क्या लग जाएगा? इत लग जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट। बच्चे अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर लिखिए। जैसे यहाँ पे है, अक्ल का समान अर्थ है। मतलब अक्ल मतलब क्या होता है? बुद्धि, है ना, बुद्धि होता है। ख में है, उदय शब्द का विलोम शब्द है। उदय मतलब क्या होता है? जैसे सूर्य उदय होना, तो सूर्य अस्त होना। अगला सवाल है, कथन। अध्यापिका स्त्रीलिंग शब्द है। बच्चे, अध्यापक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? अध्यापिका होता है ना। तो ये कारण क्या है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। भैया, अगर वो पुरुष जाति का बोध कराएगा तो उसे तो हम लोग पुल्लिंग कहेंगे ना। इसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग, व पुल्लिंग कहते हैं। तो ये क्या है बच्चों? ये गलत है, ये गलत है। और ये क्या है?
ए सही है। तो हम लोग आंसर करेंगे कथन सही है परंतु कारण गलत है। अगला सवाल है बादल गरज रहे हैं वाक्य वर्तमान काल का उदाहरण है। हाँ सही बात है, बादल अभी गरज रहा है। कारण जिस वाक्य से काम हो रहा है का बोध होता है, मतलब कोई काम अभी हो रहा है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कथन और कारण दोनों सही है क्योंकि कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला है रेफ का प्रयोग वाला सही शब्द है। रेफ का प्रयोग कहाँ हो रहा है, तो देखो ये जो रथ है यहाँ पे रेफ का प्रयोग हो रहा है, जो डॉट हम दिए ना यहाँ पे रेफ का प्रयोग हो रहा है। देखो यहाँ पे जो आपको चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है, प्रस्तुत विराम चिन्ह का सही नाम चुनकर लिखिए। ये जो चिन्ह है ये क्या है, तो ये अल्प विराम है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित वाक्यों का सही शब्द चुनकर कीजिए। आमों में मिश्री घोली, वाक्य में क्रिया है। आमों में मिश्री घोली, तो देखो यहाँ घोलना मतलब कोई चीज में घोलना, यहाँ पे ना किस में लग रहा है, घोली में। आमों में मिश्री घोली, तो यहाँ पे जो शब्द में क्रिया है वो कौन है, घोली जो है वो सही उत्तर है। होश शब्द का समान लय वाला शब्द कौन है, होश बोलते हैं तो कैसे लगता है, जोश बोल रहे हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही या गलत लिखिए। खटिया पकड़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, खटिया पकड़ना मतलब बीमार हो जाना, कोई आदमी बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक है, बीमार होना, खटिया पकड़ना। महल का बहु, तो देखो ये क्या है, ये गलत है, ये क्या है, गलत है, ठीक है, गलत। दूसरा है महल का बहुवचन रूप महलों में है, तो ये सही है, ये सही है बच्चों। देखो जो गलत है इसका जो महल में, इसका बहुवचन क्या होता है, महलों में, ठीक है। अगला सवाल है बच्चे निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर दोबारा लिखिए। तुम क्या पढ़ रहे हो, तो बच्चे यहाँ सवाल पूछा जा रहा है तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बच्चे चुपचाप बैठे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई बच्चा है जो आराम से बैठा है, तो ऐसे हम लोग लगाते हैं कोई भी सेंटेंस अंतिम होता है तो। निम्नलिखित चित्र के दो पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो बच्चे ये आपको जो दिख रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं ना, पर्वत, पर्वत है ये मतलब पहाड़ है, पहाड़ है मतलब कि क्या, ये गिर है, महेंद्र गिरी, गिरी है, गिरी मतलब ही पर्वत होता है, पर्वत पहाड़ गिरी। यहाँ पे देखो ये पक्षी है तो इसका एक विशेषण लिखना है, तो सुंदर पक्षी, कैसी पक्षी है ये बच्चे, सुंदर पक्षी है, ठीक है, सुंदर पक्षी, ठीक है। ये पक्षी कैसी है, सुंदर पक्षी है, ठीक है। विशेषण इसके लिए लिखना था, प्रस्तुत चित्र के लिए एक विशेषण शब्द लिखिए, सुंदर पक्षी। यहाँ पे बच्चे हमें मिलान करना है, तो जैसे देखो 20, 20 किससे मिलेगा, अमृत से, क्योंकि इसका उल्टा होता है। आंख का क्या होगा बच्चे, नेत्र होगा, आंख का क्या होगा, नेत्र। दूसरा है कायर, कायर का क्या होगा, डरपोक, कायर का क्या होगा यहाँ पे बच्चे, जैसे डरपोक हो जाएगा। लास्ट वाला है आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित मतलब कोई मान लो बहुत ज्यादा हैरान है, ठीक है। तो ये था मैच करने के लिए। प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। बच्चे हमें ये गद्यांश को पढ़ना है और हमें उत्तर देना है, ठीक है। तो चलते हैं। यह रंग है मस्ती और उल्लास का रंग, वास्तव में बसंत का मौसम लोगों में नया जीवन, नई उमंग भर देता है। यही उल्लास हमारे रोजमर्रा के जीवन में विभिन्न पर्वों से झलकता है। हमारे देश के एक बड़े भाग में होली को ऐसे ही एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न जनजातियों और समाजों में बसंत के मौसम में ऐसे कई पर्व मनाए जाते हैं जो ऊपर से हमें होली जैसे ही लगते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वे होली ही हो। जिसे हम होली के रूप में मनाते हैं वह मुख्य रूप से उत्तर भारत का पर्व है। दक्षिण में यह पर्व या तो मनाया ही नहीं जाता या फिर इसका स्वरूप अलग तरह से होता है, ठीक है।
तो बोला जा रहा है दक्षिण में होली नहीं मनाया जाता है, कोई दूसरा पर्व मनाया जाता है और होली में सब लोग खुश रहते हैं, बसंत में सब अच्छा रहता है, उल्लासित रहता है। बोला जा रहा है होली का रंग किसका रंग है, तो मस्ती और उल्लास का। होली का त्योहार किस रूप में मनाया जाता है, तो ये बसंत में मनाया जाता है ना, बसंत। बसंत में किस रूप में मनाया जाता है, विभिन्न रूपों में झलकता है। एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। जो होली है उसे हम लोग किस रूप में मनाते हैं बच्चे, इसका सही उत्तर ये होगा पर्व, ना कि बसंत। होली का त्योहार किस रूप में मनाया जाता है, पर्व के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है होली का त्योहार मुख्य रूप से कहाँ का पर्व है, तो ये उत्तर भारत का पर्व है। आपने भारत का नक्शा पढ़ा होगा, ये क्या होता है, भारत का नक्शा होता है ऐसे, ठीक है। ऐसे जो है वो भारत का नक्शा होता है बच्चों, ठीक। तो आप जानते हैं कि ये भारत का नक्शा है, तो यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही होगी। एक कहलाता है उत्तर भारत, एक क्या कहलाता है बच्चे, बताइए। एक को कहते हैं उत्तर भारत, जैसे इसको दो भाग में बांट दिए, तो यहाँ पे जो स्टेट है इसे बोलते हैं उत्तर, ठीक है। और ये जो है इसे बोलते हैं दक्षिण, ठीक है, दक्षिण। दक्षिण। तो ये जो होली है वो मेनली किस एरिया में मनाया जाता है, यहाँ पे होली मनाया जाता है, ठीक है, इस एरिया में। तो ये एक उत्तर भारत का पर्व है। बसंत का मौसम लोगों में क्या भर देता है, तो लोगों में नया जीवन, नई उमंग भर देता है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो होली के रंग हजार पाठ से जो है ये लिया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर लिखिए। चित्रकार किसकी तरह खिसक कर भागा, तो चित्रकार जो है वो चोर की तरह। आपने देखा होगा कि चित्रकार बोला, शेर ने बोला कि चित्रकार मेरा चित्र बनाओ, हाँ शेर डर गया। नाव कहाँ लगी हुई थी, तो नाव जो है वो नदी के किनारे लगी हुई थी, ठीक है। कोयल ने आमों में मिश्री कैसे घोली, तो कूक कूक कर, कूक कूक कर जो है वो मिश्री घोली। कोयल किसकी बात हमेशा मानती है, माँ की हमेशा बात मानती थी। चिड़िया रानी कौन कहलाती है, कोयल, कोयल को चिड़िया रानी कहते हैं। निम्नलिखित का जो है 50 से 15 में लिखना है। कोयल का रंग कैसा होता है, तो बच्चे आपको पता है कोयल का रंग जो होता है वो काला होता है, ठीक है। आप लिखेंगे कोयल का रंग काला होता है। और उसकी बोली की विशेषता क्या है, तो उसकी बोली जो है वो मीठी होती है। कैसी होती है, मीठी होती है। आप ऐसे लिखेंगे कोयल का रंग काला होता है, ऐसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कोयल का रंग काला होता है और उसकी बोली की विशेषता है मीठी, मतलब उसका बोली जो है वो कैसा होता है, मीठा होता है। अगला है पन्ना को कौन सी चिंता सता रही थी, जो पन्ना था उसको कौन सी चिंता सता रही थी, तो उसका बेटे की चिंता सता रही थी। उसके बेटे की चिंता सता रही थी, बेटे की। वो घर वापस कैसे लौटेगा, घर वापस, वापस कैसे, कैसे लौटेगा, लौटेगा, ठीक है। वो घर वापस कैसे लौटेगा, ठीक है बच्चे। हिरण्यकश्यप राजा क्या चाहता था, तो हिरण्यकश्यप चाहता था बच्चे कि ये इसकी पूजा हो। क्या चाहता था, कि सिर्फ मेरी पूजा हो, मेरी पूजा हो, इसकी पूजा। ये चाहता था कि अन्य जो भी देवताएं हैं, अन्य देव, उनकी पूजा ना हो। ये चाहता था कि विष्णु भगवान का, विष्णु भगवान का, विष्णु भगवान का पूजा ना हो, ठीक है, समझ रहे हो। अगला सवाल है, इन्हें हमें 20 से 25 शब्दों में जो है बच्चे लिखना है, ठीक है। कितने शब्द में बताइए ना, 20 से 25 शब्द में लिख लोगे क्या, इसका उत्तर लिख लीजिएगा। 14, 20 से 25 शब्द में। मौसम कविता के आधार पर बताइए कि बादल किससे बनते हैं और सूरज से हम क्या सीख सकते हैं। तो आपको एक कविता दिया गया था क्या, मौसम, मौसम कविता दिया गया था। तो उसके आधार पर आपको बताना है कि बादल जो है वो कैसे बनते हैं और हम जो है वो बादल से क्या सीख सकते हैं, बताइए। हम बादल से क्या सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो है वो आंसर पहले टाइप करके रखा है, सर्च करके, ठीक है।
तो यहाँ देखो, देखो यहाँ पे देखिए बच्चे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बादल, ठीक है, मैं हाईलाइट करने की को, हाँ, बादल जल वाष्प से बनते हैं। मतलब कि बादल कैसे बनता है, जब जल वाष्प हो जाता है तब बनता है। जो सूर्य की गर्मी से जो सूर्य की गर्मी से पानी के वाष्पित होने के कारण हवा में ऊपर चला जाता है। मतलब कि जब सूर्य का गर्मी जो है पड़ता है पानी पे, तो वाष्प बनकर हवा में उठता है, ठंडा होकर बादल बन जाता है। फिर ठंडा होकर बादल, सूर्य से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें बिना किसी स्वार्थ के निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। सूर्य से क्या सीखने को मिलता है कि हमें निस्वार्थ भाव, हमें मेहनत करना चाहिए, दूसरों के जीवन में रोशनी लानी चाहिए। ठीक है, आगे आगे देखते हैं बच्चे। अगला अगला सवाल है, स्वाति को पुरस्कार क्यों दिया गया, बताओ। स्वाति को जो है वो पुरस्कार क्यों दिया गया था बच्चे, स्वाति को जो है पुरस्कार क्यों दिया गया था, बता सकते हैं? कौन बताएगा? स्वाति को पुरस्कार जो है उसकी ईमानदारी के लिए दिया गया था। ईमानदारी, ईमानदारी उसको क्यों दिया गया था बच्चे? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ईमानदार थी, इसलिए। ठीक है, कविता पढ़े, कहानी पढ़े हैं, स्वाति को जो है उसकी ईमानदारी के लिए और उसके दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल है बच्चे 15 नंबर, हीरा का स्कूल जाते हुए बच्चों को देखकर स्वयं का भी स्कूल जाने का सपना देखना क्या उचित था? आपने पढ़ा होगा, एक पाठ था, ऐसे भी बच्चे, क्या था पाठ का नाम बच्चे? ऐसे भी बच्चे, ऐसे भी बच्चे, ऐसे भी बच्चे। तो उस पाठ में आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वो काम पर जा रहे थे, स्कूल नहीं जाते थे। तो वो एक हीरा लड़का था, उसका क्या मन करता था कि हम भी जो है वो स्कूल जाते। उसका जो है मन, ये देखना क्या उचित बात था? क्या वो ऐसा सपना देख सकता था बच्चों, आप बताइए? तो ये बिल्कुल उचित बात था। ठीक है, यहाँ पे देखो, ऐसे भी पाठ के आधार पर हरा हरा का स्कूल जाते हुए बच्चे को देखकर स्वयं स्कूल जाने का सपना देखना बिल्कुल उचित था। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन गरीबी के कारण कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। हरा का सपना यह दर्शाता है कि वह भी पढ़ लिख कर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। शिक्षा से जीवन में आगे बढ़ने और एक अच्छा इंसान बनने का मार्ग खुलता है। इसलिए हरा का यह सपना पूरी तरह से उचित था। ठीक है, आप उत्तर में लिखोगे। अच्छा, ये खुल गया, एक मिनट। अब आपसे पूछा जा रहा है, आपको सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है? ठीक है, आपको बताना है और वो क्यों अच्छा लगता है। ठीक है, आपको कौन सा मौसम है जो सबसे अच्छा लगता है? ठीक है, तो देखो, मुझे सबसे अच्छा बसंत ऋतु लगता है, क्योंकि इस मौसम में न ज़्यादा ठंड होती है और न ज़्यादा गर्मी। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, फूल खिलते हैं और वातावरण सुगंधित और खुशनुमा हो जाता है। यह मौसम खुशी, उत्साह और नई ऊर्जा लेकर आता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है। ठीक है, समझ रहे हो बच्चे? अगला सवाल है हमारे पास, हमें क्या करना है बच्चे? 60 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है, खेल कूद का महत्व। आपको जो है अनुच्छेद लिखना है कि खेल कूद का महत्व क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है पहले से, खेल का महत्व। क्या बच्चे? खेल का महत्व। हाँ, खेल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि मानसिक विकास में भी सहायक होते हैं। खेल खेलने से शरीर मजबूत और तंदुरुस्त रहता है। साथ ही अनुशासन, टीम वर्क और आत्मविश्वास बढ़ता है। खेल मनोरंजन का अच्छा साधन है और तनाव को दूर करने में मदद करते हैं। विद्यार्थी जीवन में खेलों का विशेष महत्व है, क्योंकि यह पढ़ाई के साथ संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसलिए हमें नियमित रूप से खेल कूद में भाग लेना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ और सक्रिय रह सकें। ठीक है, अगला सवाल है बच्चे, यहाँ पे किसी एक विषय पर 80 शब्द में क्या करना है आपको? पत्र लिखना है। ठीक है,
तो मैंने लिखा होली के त्योहार पर अपने मित्र को होली खेलने के लिए निमंत्रण देते हुए पत्र। आपको अपने दोस्त को पत्र लिखना है कि होली खेलने आओ, मैं तुमको निमंत्रण दे रहा हूँ, ठीक है। होली खेलने के लिए आमंत्रण देना, ठीक है बच्चे। तो देखो यहाँ मैंने जो है पत्र भी लिख रखा है, मित्र वाला पत्र, ठीक है। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार, मतलब प्रिय मित्र, मैं तुम्हें प्रेम के साथ नमस्कार करता हूँ। आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। होली का पावन त्योहार निकट आ रहा है और इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमारे साथ होली खेलने के लिए आमंत्रित करता हूँ, ठीक है। रंगों, मिठाइयों और खुशियों से भरे इस पर्व को साथ मिलकर मनाने से इसकी खुशी और भी बढ़ जाएगी। हम सब बेसब्री से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। कृपया इस शुभ अवसर पर हमारे घर अवश्य पधारो और रंगों की मस्ती में शामिल हो जाओ। तुम्हारा नाम यहाँ लिख देना है, ठीक है। तुम्हारा मित्र उपेंद्र कुमार, तुम्हारा मित्र चंदन, ये सब नाम लिख दो, ठीक है बच्चे। अगला सवाल क्या है बच्चों? अगला सवाल है आपको, जूडो कराटे सीखने के महत्व पर दो मित्रों के बीच हुई बातचीत का संवाद। मतलब आप मान लो जूडो कराटा सीखना चाहते हो, तो जो दो मित्र के बीच बातचीत होगा उसका जो है आपको लिखना है, ठीक है। मान लो कोई आदमी जूडो कराटा सीखना चाहता है, ठीक है, तो यहाँ मैसेज करते हैं, ये आंसर देगा। क्या करना है? जूडो सीखने के लिए दो मित्र के बीच संवाद हो रहा है 50 शब्दों में, ठीक है। तो ये आंसर जनरेट हो रहा है, ठीक है, कि जूडो कराटा सीखना है भाई, तुम क्या करोगे कल, हम क्या करेंगे कल, ठीक है। किस तरीके से आपको आंसर जो है वो लिखना है, ठीक है बच्चे। तो देखो आप लिखोगे जूडो कराटे सीखने के लिए दो मित्र के बीच संवाद। पहला मित्र रवि है, बोलता है नमस्ते अमित। वो क्या बोल रहा है? नमस्ते अमित, नमस्ते करता है उसको। क्या तुमने सुना हमारे स्कूल में जूडो कराटे की नई कक्षाएं शुरू हो रही है, मतलब जूडो कराटा क्लास। अमित, हाँ रवि, मैंने सुना, मैं बहुत उत्साहित हूँ। यह आत्मरक्षा के लिए बहुत फायदेमंद होगा। रवि, सही कहा, इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और शरीर भी फिट रहेगा। अमित, तो फिर हमें कल से ही कक्षा ज्वाइन कर लेनी चाहिए। रवि, बिल्कुल, चलो आज ही अपना नाम लिखवा लेते हैं। तो ये संवाद होता है दो दोस्तों के बीच जूडो कराटे को लेकर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आंसर जो है वो लिख सकते हैं। अगला सवाल है, आपको यहाँ पे चित्र दिया गया और इसके बारे में आपको 60 शब्दों में वर्णन करना है। तो बच्चे ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये किस चीज का है? दीपावली का है, ठीक है। तो आपको दीपावली के बारे में जो है वो वर्णन करना है। तो देखो मैंने आंसर लिख रखा था दीपावली। क्या? दीपावली, दीपावली, ठीक है। दीपावली, दिवाली भारत का सबसे प्रसिद्ध और शुभ त्योहार है। इसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, दीप जलाते हैं और लक्ष्मी पूजा करते हैं। बच्चे पटाखे फोड़ते हैं और सभी लोग मिठाइयाँ बांटते हैं। दीपावली का त्योहार आपसी प्रेम और खुशियाँ बांटने का अवसर होता है। हमें इसे पर्यावरण के अनुकूल मनाना चाहिए और पटाखों से बचना चाहिए। यह पर्व हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। बच्चे अगर आप मैथ का वीडियो देखना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें, साइंस का वीडियो देखना चाहते हैं तो लेफ्ट क्लिक करें। हमारे चैनल टीटीएस क्लासेज पर आप साइंस, मैथ, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट का फाइनल एग्जाम का पेपर डीएवी का देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट जाकर देखिए बच्चे, ठीक है, प्लेलिस्ट पर।